आइए आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर जो T1 या टीचिंग ऑफ फर्स्ट के अंतर्गत आता है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स या गणित शिक्षण का शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो हमारी लास्ट यूनिट है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल्यांकन से संबंधित उसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे। और साथ में जो मूल्यांकन है उससे संबंधित सारी बातें हम आपको पहले हमारे जो अगले पीछे के वीडियो हैं उनमें आपको बता चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन अर्थात एवेल्युएशन, यानी हम किसी कार्य को शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ हमारा कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हम कहाँ तक सफल हुए और कहाँ तक विफल हुए, इस बात को जांचना ही मूल्यांकन कहलाता है। और कोई भी कार्य जब कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट होने के बाद यदि हमने उसका मूल्यांकन नहीं किया तो वह अधूरा माना जाता है। तो आज हम इसी के अंतर्गत मूल्यांकन के प्रकार जो कि दो हैं, एक है निबंधात्मक एवं दूसरा है वस्तुनिष्ठ। तो आज हम निबंधात्मक मूल्यांकन है उसके बारे में जानेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है। आपका 16 नंबर का प्रश्न आएगा और उसको आप कैसे लिखोगे उस बात का भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है निबंधात्मक परीक्षा क्या होती है, टाइप ऑफ इवेल्युएशन या जो ऐसे टाइप टेस्ट है वह क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं, निबंधात्मक परीक्षा होती क्या है। तो निबंधात्मक परीक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक निर्धारित समय के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, उनका समय निर्धारित होता है। और उत्तर देते समय बच्चों को ये ध्यान रखना होता है कि उनको एक बड़ा लेख लिखना होता है, यानी एक बड़ा लेख अर्थात उस पर विस्तृत चर्चा करनी होती है। विस्तृत चर्चा का तात्पर्य है कि कोई भी टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पर वह अपने चिंतन के आधार पर, अपने मनन के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर, जो प्रश्न की कैटेगरी है या उसका डिमांड क्या है उसके आधार पर वह उसका उत्तर देते हैं। सामान्यतः जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वह है संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात हम ऐसा प्रश्न निर्माण करते हैं कि वह हमारी एक यूनिट के मैक्सिमम पार्ट को टच करे। इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण इसमें किया जाता है और बच्चे उसमें मुख्य रूप से उनकी जो भाषा शैली है, उनकी जो लेखन शैली है, उनकी अभिव्यक्ति बोध है, उनके बारे में परीक्षण हम करते हैं। किसके द्वारा? निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा। अब हम देखते हैं कि निबंधात्मक परीक्षा जो होती है उन प्रश्नों के गुण और दोष क्या होते हैं, अर्थात जो निबंधात्मक परीक्षा है उस निबंधात्मक परीक्षा के गुण क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, हम इस प्रकार का परीक्षण क्यों करते हैं। तो इनमें हम पॉइंट्स लिखेंगे, ये हेडिंग डाल के आप यहाँ पर नंबर वाइज पॉइंट्स लिखते जाओगे। सबसे पहले तो इसकी विशेषता ये है कि हम हमारे विद्यार्थियों की जो अभिव्यक्ति बोध है, यानी वह किसी प्रश्न के सामने जब आता है तो वह उस प्रश्न के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका बोध क्या है, वह किस प्रकार से उसका आंसर दे सकते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। नंबर दूसरे पर हम लिखेंगे कि जो विद्यार्थी है उसकी भाषा शैली का हम परीक्षण करते हैं, अर्थात वह उस विषय से संबंधित जो भाषा शैली का प्रयोग करते हैं उस भाषा शैली में वह कहीं कोई त्रुटियां तो नहीं कर रहा। उसकी लिखते समय उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसके आधार पर, उसके जो क्षेत्रीय प्रभाव है उसका कितना प्रभाव है, यानी वह एक सटीक भाषा का प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। उसकी जो लेखन कला है, अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि जो उसकी लेखन कला है उस लेखन कला में वह कितना प्रवीण है, उसकी जो राइटिंग है वह कैसी है, लिखने का उसका दृष्टिकोण कैसा है और किस प्रकार से अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। और साथ में उसकी जो चिंतन शक्ति है, यानी उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो रचनात्मक सोच है वह कितनी ऊपर तक जा चुकी है, वह प्रश्नों के उत्तर किस आधार पर दे सकता है। अगला पॉइंट हम लेंगे कि जो प्रश्न निर्माण करता है उसको भी इसमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, आसानी से प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न बनाने नहीं होते। एक बड़ा प्रश्न बनाना है, क्योंकि एक समय निर्धारित होता है, उस समय में हम बहुत सारे प्रश्न दे देंगे तो बच्चे उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो प्रश्न निर्माण करता है अध्यापक है उसको प्रश्न निर्माण करते समय बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की या फिर ये कहें कि समय की या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं रह जाती है। अगला पॉइंट हम लेंगे, जैसे हमारे जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की जो चिंतन शक्ति के साथ साथ उनके सामने जैसे ही अचानक कोई प्रश्न आता है तो उन पर वह किस प्रकार से अपने विचार प्रकट करते हैं, और साथ में जो अध्यापक हैं वह उसका मूल्यांकन भी आसानी से कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है, उसकी भावनाओं को समझ के उसका मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि इस प्रकार की परीक्षा से एक बड़े ग्रुप का
मूल्यांकन आसानी से हम कर सकते हैं, यानी एक सामूहिक परीक्षण किया जा सकता है। और इस प्रकार के परीक्षण से बच्चे की जो ओवरऑल यानी उसकी जो सार्वजनिक या सार्वभौमिक व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ है, उस व्यक्तित्व का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। अर्थात बच्चे ने क्या क्या सीख लिया, उसके संपूर्ण मानसिक विकास का परीक्षण यहाँ पर किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, निबंधात्मक परीक्षा या प्रश्नों के दोष एवं सीमाएं, यानी जो निबंधात्मक परीक्षा है उसमें जो उपयोगिता थी उसके बारे में हम जान लिया। अब हम जानेंगे कि इसमें दोष क्या हैं। कोई भी कार्य किसी विधि से किया जाता है तो उसमें जो अच्छाइयाँ होती हैं उनके साथ साथ कुछ दोष भी होते हैं, तो उनके ऊपर डिस्कस करना भी जरूरी है, दोष या सीमाएं। तो इसमें क्या है, नंबर 1 हम लिखेंगे कि इसमें विश्वसनीयता नहीं होती। विश्वसनीयता अर्थात एक विद्यार्थी द्वारा जो प्रश्न का उत्तर लिखा गया है वह है, और दूसरे विद्यार्थी द्वारा जो प्रश्न का उत्तर लिखा गया है वह अलग अलग हो सकता है। और अलग अलग प्रकार के जो टीचर्स हैं, यानी अलग अलग टीचर्स उसका मूल्यांकन करेंगे तो उसका मूल्यांकन डिफरेंट हो सकता है। जैसे एक ही विद्यार्थी की कॉपी को यदि 4 अध्यापकों से मूल्यांकित कराया जाए, एवेल्यूएट कराया जाए, तो वह उसमें अपने दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग मार्क्स दे सकते हैं। तो यह इसका सबसे बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है कि इसमें बच्चे की जो व्यक्तित्वता है उसको ध्यान में रखकर हम उसके प्रश्नों का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट हम इसमें लेंगे कि इसके द्वारा जो प्रश्नों का निर्माण है वह संपूर्ण पाठ्यक्रम को टच कर ही नहीं सकता, यानी हम बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि एक निर्धारित समय में ही बच्चों को उसका उत्तर देना है। तो हम उसमें 100 क्वेश्चन या 50 या 25 भी नहीं दे सकते, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों को कम समय में हल करना आसान नहीं होता, तो इसमें समय बहुत अधिक लगता है। तीसरा पॉइंट हम यही लेंगे कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उस मूल्यांकन प्रक्रिया में, यानी बच्चे के निबंधात्मक परीक्षण का मूल्यांकन जब हम करेंगे, जो हमने पेपर लिया उसका मूल्यांकन करेंगे, तो मूल्यांकन करते समय अलग अलग अध्यापकों द्वारा एक ही विद्यार्थी के मूल्यांकन को अलग अलग मापदंडों पर तोला जाता है, यानी उसके दृष्टिकोण को सही ढंग से नहीं जज किया जा सकता। चौथा पॉइंट हम लेंगे कि विद्यार्थी को यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा तो वह अनुमान के आधार पर भी कुछ लिख सकता है, तो हम वहाँ पर उसको 0 अंक नहीं दे सकते या बिल्कुल कट नहीं कर सकते। कुछ बातों को उसको सही मानकर हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये कहें वो तुक्का मार सकता है, यानी अपने विवेक के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ें लिख सकता है जो हमारे सिलेबस से संबंधित ही नहीं है। अगला पॉइंट 5वां हम ये ले सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनमें यहाँ पर क्या है, एक जो चिंतन शक्ति है या जो बोध शक्ति है उस पर ज़्यादा न जोर देकर स्मरण शक्ति पर जोर दिया जाता है कि बच्चे इतने बड़े प्रश्न को याद कर लें, निबंधात्मक प्रश्नों को याद कर लें, फिर उनको अपनी परीक्षा में जाकर ऐसे के ऐसा उगल दें, यानी उनमें जो रटने की प्रवृत्ति है वह विकसित हो जाती है, यानी वो रटना सीख जाते हैं। स्मरण शक्ति पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। छठा पॉइंट हम लेंगे कि जो विद्यार्थी है वह है उसकी जो त्रुटियां हैं, जैसे भाषा लेखन उसका सही है लेकिन उसका जो राइटिंग है, 2 विद्यार्थियों में एक बच्चा को नॉलेज ज़्यादा है, दूसरे बच्चे को नॉलेज कम है लेकिन उसका राइटिंग अच्छा है, तो जो मूल्यांकन करने वाला अध्यापक है वह अच्छी राइटिंग वाले विद्यार्थी के ज़्यादा मार्क्स दे सकता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी है उसका राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है लेकिन उसकी नॉलेज ज़्यादा है, तो उसको मूल जो अंक हैं वो कम मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो निबंधात्मक परीक्षा है उसमें ये कुछ दोष भी हैं। अगला हमारा पॉइंट है तो परीक्षाओं में सुधार के लिए सुझाव, यानी हमने उपयोगिता पढ़ ली, सीमाएं या दोष पढ़ लिए, तो इन सीमाओं और दोषों को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, यानी एक हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जगह जो निबंधात्मक परीक्षा है उसको लेते हैं, तो उनमें जो कमियां हैं उन कमियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर हमारी जो निबंधात्मक परीक्षा है वह एक सफलता की ओर जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि जो निबंधात्मक परीक्षा है उसमें हमने देखा कि रटने की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हम चयनित प्रश्नों को न लेकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं उसके बारे में हम अगले टॉपिक यानी अगले वीडियो में आपसे विस्तार से डिस्कस करेंगे। वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का तात्पर्य सिर्फ यही है कि एक निश्चित उत्तर होता है उसका, यदि हम उससे हटकर उत्तर देते हैं तो वह गलत हो जाता है, यदि वही दिया है तो वह सही हो जाता है। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर हम बच्चे की जो
रटने की प्रवृत्ति है उसको रोक सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पर मूल्यांकन की समस्या थी कि बच्चे का मूल्यांकन करते समय एक ही अध्यापक द्वारा दूसरे अध्यापक द्वारा मूल्यांकन किया जाए तो अलग अलग मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये कर सकते हैं कि जिस अध्यापक ने प्रश्न पत्र का निर्माण किया है, संभवतः हो सके तो हम उसी अध्यापक के द्वारा उस बच्चे की कॉपी का मूल्यांकन कराया जाए, तो वह जो भेदभावपूर्ण रवैया था वह नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट हम यही लेंगे कि बच्चों में मूल्यांकन करते समय हमें उनकी जो लेखन शैली है उसको तो ध्यान में रखें, लेकिन उनकी राइटिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान में न रखकर मूल्यांकन करें, तो सही से मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला पॉइंट चौथा हम यही लेंगे कि जो बच्चे हैं उनकी जो चिंतन शक्ति है उसको विकसित करने के लिए हमें ओपन एंडेड प्रश्न जो ये दिए गए हैं उनमें हमारे अधिकांश पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने वाले प्रश्नों का निर्माण करें। जैसे हम इस प्रकार का प्रश्न पत्र निर्माण करें कि वह अधिकांश चीज़ों को समाहित कर ले। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति किसी जगह अपने किसी ईश्वर की उपासना कर रहा था। जब ईश्वर उसके सामने आए तो उन्होंने उसको कहा कि आप एक वरदान मांग सकते हो। तो उसके पास समस्या ये थी कि उसके जो मम्मी पापा थे वो अंधे थे और उसके पास धन भी नहीं था। तो अब यदि धन मांगे या अपने जो गार्जियन हैं मम्मी पापा हैं उनकी आंखें मांगे, तो उसने कहा कि मैं आज नहीं कल वरदान मांगूंगा, फिर सोच लूँ क्या मांगूं। तो उसने विचार किया, मनन किया, और विचार और मनन करने के बाद अगले दिन जब वह आया और उसके जो उपासक जिसकी उपासना कर रहा था वो आए, तो उन्होंने उससे फिर कहा कि आप एक वरदान हमसे मांग सकते हो और हम आपको उसको देंगे। तो उसने इस प्रकार से एक सजी और सदी हुई बात कही कि हे प्रभु, मुझे आप एक ऐसा वरदान दें कि मेरे जो मम्मी पापा हैं उनको, मेरे जो बच्चे हैं वह उनको सोने के बर्तनों में खाना खाते हुए देख सकें। अर्थात उसने देखेंगे तब जब उसकी आंखें होंगी, और सोने के बर्तन तब होंगे जब उसके पास धन होगा। अर्थात उसने एक वाक्य में सारी चीज़ मांगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाए कि वह संपूर्ण पाठ्यक्रम को टच करें, तो हम हमारे इन दोषों को दूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपको अगला जो हमारा टॉपिक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लगभग हर बार आपके प्रश्न पत्रों में आता रहता है, तो इसके देखने के लिए आप अगले वीडियो को जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।